ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्मयोग ज्ञान योग से सरल एवं श्रेष्ठ क्यों कहा है। देखो प्रभु जी, गीता जी में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कहते हो कि ज्ञान योग सबसे उत्तम है और मुक्त करने वाला है, उत्तम तो ठीक है लेकिन मुक्त करने वाला है, बाकी सब बंधन कारक है सभी प्रवृत्ति, तो आप मुझे बंधन में डालने वाले कर्म कहने को क्यों कह रहे हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारे लिए, एक शब्द खास याद रखना, भगवान ने वहाँ अर्जुन को कहा है कि तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, तुम्हारे लिए ज्ञान योग से भी कर्मयोग श्रेष्ठ है। देखो, ये श्रेष्ठता व्यक्ति सापेक्ष होती है, न तो कर्मयोग श्रेष्ठ है, न तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है, न तो भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये सब योग सर्वश्रेष्ठ ही है तीनों, लेकिन ये परंपरा या एक के बाद एक कदम के रूप में आते हैं। जीवन में सबसे पहले कर्मयोग आएगा और कर्म जब योग बनेगा तो भक्ति उसके साथ जुड़ ही जाएगी, तभी तो वह योग बनेगा। तो कर्मयोग बनेगा, साथ साथ भक्ति शुरू हो जाएगी। जब भक्ति योग बन जाएगी तो साथ साथ ज्ञान जुड़ जाएगा, ज्ञान योग बन जाएगा, तब मुक्ति को हम प्राप्त हो सकेंगे। ये स्टेप्स है, समझो, ये पहलू, एक कदम एक एक कदम जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, इस तरह से इसको हमें करना होता है। अब भगवान ने अर्जुन को इसलिए कहा कि तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग से भी, क्योंकि अर्जुन कर्मयोग का अधिकारी था। हम सब कर्मयोग के ही अधिकारी है वास्तव में तो सामान्यतया, क्योंकि मनुष्य का जन्म, मनुष्य जन्म में, मनुष्य योनि में रजस तत्व प्रधान होता है, रजस गुण प्रधान होता है, और रजस का स्वभाव है कुछ करते रहना, प्रवृत्ति। तो कुछ किए बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, और हमारा जीवन व्यवहार भी कुछ किए बगैर चलेगा नहीं, तो करना तो है ही। अब करेंगे और कर्तृत्व बुद्धि रखकर करेंगे तो यह तो जीवन में बंधन हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता ही रहेगा। तो यह बंधन हमें न हो और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो कर्म करते हुए, और हमें आगे के क्लास में एंट्री मिल जाए, माने हम ज्ञान योग के अधिकारी हो जाए, इसके लिए भगवान ने कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म को इस तरह से करो कि वह बंधन कारक होने के बजाय मुक्ति का अधिकार प्रदान करने वाले हो जाए। मुक्ति देने वाले नहीं होते कर्मयोग मुक्ति का अधिकार देने वाला होता है। मुक्ति माने ज्ञान योग का अधिकार देने वाला कर्मयोग है। अगर आपको ज्ञान योग में अवस्थित होकर मुक्ति तक पहुंचना है तो आपके पास अधिकारित्व चाहिए। अधिकारित्व में एक शब्द में कहो तो अंतःकरण शुद्धि चाहिए। अंतःकरण शुद्धि को समझो तो राग द्वेष रहितता चाहिए। राग द्वेष रहितता माने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ इत्यादि आसुरी संपत्ति का निवारण, और अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि दैवी संपत्ति का आधान हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। तब हम ज्ञान योग के अधिकारी बनते हैं और फिर ज्ञान योग करके जीवन मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अंतःकरण शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ और पहला साधन है कर्म योग। कर्म तो बांधने वाले हैं, लेकिन अगर उसको योग बना दिया जाए, योग माने परमात्मा से जोड़ दिया जाए कर्म को, हर एक प्रवृत्ति जब परमात्मा से जुड़ती है तब योग बनती है। योग का मतलब है जुड़ना। ध्यान योग माने क्या? ध्यान के द्वारा परमात्मा में जुड़ना। भक्ति योग माने भक्ति द्वारा परमात्मा से जुड़ना। उपासना योग माने उपासना से परमात्मा में जुड़ना। तो उसी तरह कर्म द्वारा हम परमात्मा से कैसे जुड़े, तो इसका उपाय गीता जी में बताया है, कर्म को योग बनाकर। माने कर्म हम कर्ता होकर न करें एक बात,
दूसरी बात, हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म न करें। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी अपेक्षा से हम कर्म न करें। चौथी बात, वासनावश होकर हम कर्म न करें। मात्र और मात्र हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। हमें जो भूमिका मिली है, पिता की, पुत्र की, शिक्षक की, सन्यासी की, गृहस्थी की, उस भूमिका को निभाने के लिए हमें ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार कर्म करना है। ईश्वर की योजना के अनुसार करेंगे तो क्या होगा? ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कर्म करना है, और जो भी परिणाम आए, जो भी फल प्राप्त हो, उसमें हमें प्रसाद बुद्धि रखनी है कि ये तो भगवान की ओर से आया हुआ हमारे लिए प्रसाद है, तो प्रसन्नता से उसको स्वीकार करना है। इस तरह से अगर कर्म किए जाए तब उसका नाम होता है कर्मयोग। तो यह कर्मयोग किए बगैर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों हम ज्ञान योग के अधिकारी नहीं होंगे? क्योंकि हमारा अंतःकरण मलिन होगा, उसमें राग द्वेष इत्यादि भरे पड़े होंगे। क्यों हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ? क्योंकि हमने कर्म योग नहीं किया। कर्म कर करके उल्टा हमने अपनी वासनाओं को, अपने संस्कारों को दृढ़ किया। अपनी कामनाओं की पूर्ति करते करते कामनाओं को इतना बढ़ा दिया कि जन्मों जन्मों तक वह पूरी नहीं हो पाएगी। और उसको पूरी करने के लिए हमने योग्य अयोग्य कोई भी मार्ग अपनाया। हमें धन चाहिए, भोग के लिए धन जरूरी है, तो धन कमाने का हमने प्रयत्न किया, धन मिल नहीं पाया इतना जितना चाहिए था। तो फिर हमने क्या किया? अवैध रास्ते से धन प्राप्त करने का हम प्रयत्न करने लगे। अवैध रास्ते माने समझो कि बहुत बुरा न मानो तो भी टैक्स का चोरी करके, या माल में मिलावट करके, या एक बताकर दूसरा माल ठूस दिया। इस प्रकार से हमने गलत गलत रास्तों से ज़्यादा पैसे कमाना शुरू किया। क्यों भाई ऐसा किया? क्योंकि हमें कामना की पूर्ति करनी है। तो कामना की पूर्ति अगर हम वासनावश, कामनावश कर्म करेंगे तो हमारे कर्म, हम कर्ता बनेंगे तो हम भोक्ता भी बनेंगे। तो हमें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, और उसके लिए कामना की पूर्ति के लिए और किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, और ऋण से, जिससे हमारा ऋण है उस ऋण से उऋण होने के लिए हमें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, इस चक्र से मुक्ति तो कभी होगी नहीं। तो यही कर्म, जैसे समझो अग्नि तो जलाती है, अग्नि में कूदो तो मर जाओगे जलकर। अग्नि आग लगा दो घर में तो पूरा आग जलकर खाक हो जाएगा। उसी अग्नि को अगर संयमित, नियमित किया जाए तो वह हमारा विनाश करने वाली अग्नि हमारा उपकार भी करेगी। अगर उसको संयमित करके गैस के रूप में या चूल्हे के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो हमारा भोजन पकाएगी। उसी गर्मी को बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे घर में प्रकाश करेगी। उसी बिजली को अगर हम हीटर में लगा दे तो ठंडी हमारी उड़ा देगी, हमारी ठंड को कम कर देगी, मतलब हमारा शरीर में गर्मी पैदा कर देगी। और बहुत गर्मी है तो एसी में डाल दो उस बिजली को, तो फिर कमरा ठंडा कर देगी। पानी गर्म करना है तो चूल्हे पर चढ़ाओ, पानी ठंडा करना है तो फ्रिज में डालो। ये एक ही अग्नि जो विनाशक भी है, वह अगर हम उसको विवेक पूर्वक उसका उपयोग करें, संयमन नियमन पूर्वक उसको रखें, तो वह हमारा उपकार भी कर सकती है। इसी तरह कर्म जो हमें भयंकर जन्म मरण के बंधन के चक्र में डालने वाले हैं, भयंकर बंधन करने वाले हैं, हमारी वासनाओं को प्रदीप्त करने वाले हैं, हमारी कामनाओं को अत्यंत बढ़ा देने वाले हैं, हमें फंसाए रखने वाले हैं, सुख दुख देने वाले हैं, वही कर्म अगर योग बन जाए तो हमें मुक्त करने का रास्ता, मुक्ति का दरवाजा हमारे लिए, मुक्ति के पंथ का दरवाजा हमारे लिए खोल देगी यही कर्म। लेकिन उसमें शर्त यह है कि वह कर्म योग होना चाहिए। तो किसी कामना या वासना के वश होकर हम कर्म नहीं करेंगे, कामना की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं करेंगे, कर्ता भाव से नहीं करेंगे,
किसी फल की आशा से नहीं करेंगे। मात्र और मात्र हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए करेंगे। ईश्वर की योजना को अनुसरण करते हुए हम कर्म करेंगे। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करेंगे, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए करेंगे। ईश्वर ने हमें यहाँ पर इस रूप में जन्म दिया है, तो हमारा यह कर्तव्य है, वो हमें करना है। और मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मेरे सिवा किसमें इतना दम है कि ये कर्म कर सके, ऐसा कोई अहंकार या कर्तृत्व भाव न रखकर नम्रतापूर्वक उस कर्म को अगर किया जाए और ईश्वर को अर्पण किया जाए, तो सामने से जो परिणाम आएगा, जो फल मिलेगा, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, तो यही कर्म योग बन जाता है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि करने वाला बन जाता है। अंतःकरण शुद्ध हुआ तो हमारे लिए ज्ञान मार्ग का दरवाज़ा खुल गया। फिर हम ज्ञान मार्ग में अध्यात्म यात्रा में आगे जा सकते हैं और मुक्ति तक पा सकते हैं। इसलिए कहा कि कर्म योग ज्ञान योग से सरल एवं श्रेष्ठ। सरल तो कोई योग सरल नहीं है, समझो महाराज। कर्म योग भी सरल नहीं है, भक्ति योग भी आप मानते हो सरल है क्या? बिल्कुल सरल नहीं है। और ज्ञान योग भी सरल नहीं है एक दृष्टि से, क्योंकि अभी हमारा मन वासना वासित है, कर्मोहोलिक हम है, इसलिए हमारे लिए सरल नहीं है। वास्तव में देखो तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इससे सरल और कोई चीज़ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह सहज ही करने योग्य कार्य है, हमें करना नहीं, अपने आप होने वाले, ईश्वर की योजना के अनुसार चलने वाले ये सब प्रक्रियाएं हैं। अगर उसमें हम डिस्टर्ब न करें, अपनी कामना को, अपनी वासना को, अपनी इच्छा को, अपने स्वार्थ को न घुसेड़े, तो इससे सरल और कोई चीज़ है ही नहीं। तो सरल से सरल ये तीनों योग सबसे सरल भी है, सबसे कठिन भी है। एक की दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाइज है। जैसे पहली कक्षा में हम पढ़ाई कर रहे थे, अब दूसरी कक्षा में आ गए, फिर तीसरी कक्षा में आ गए। इस तरह से पहले कर्मयोग, फिर कर्म के साथ भक्ति जुड़ेगी, और भक्ति कर्म से अंतःकरण शुद्ध और पवित्र और स्थिर हो जाएगा, तो फिर ज्ञान योग, और ज्ञान योग से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो ये एक के बाद एक आने वाला कदम है, स्टेप्स है। इसलिए कोई श्रेष्ठ कोई निकृष्ट ऐसा तो नहीं है। अधिकारित्व के अनुसार कहा जा सकता है कि ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। अगर किसी ने कर्म योग करके और उपासना करके मन को शुद्ध, शांत और पवित्र कर लिया है इस जन्म में या पूर्व के जन्म में, तो कहा जा सकता है कि भी तुम्हारे लिए तो ज्ञान योग श्रेष्ठ है। लेकिन अगर अभी हमारे अंदर से पशुत्व नहीं गया है, काम भोग परायण हमारा जीवन है, तो हमारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। और कर्मयोग करते हुए अगर हमारा सेवा, कर्मयोग माने सेवा करते हुए अगर हमारा अहंकार ज़्यादा दृढ़ हो रहा है, तो उसको भक्ति से आवृत कर दो, भक्ति योग साथ में जोड़ दो, तो परमात्मा की शरणागति हो जाएगी, तो ये सरल हो जाएगा। तो कोई भी सरल, कोई भी कठिन, या एक से दूसरा उत्कृष्ट, दूसरे से तीसरा उत्कृष्ट, ऐसा कोई निकृष्ट उत्कृष्ट का यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं है। ये अपने अधिकारी के अनुसार हम इसके अधिकारी, किसके अधिकारी है उसके अनुसार हमारे लिए वह चीज़ श्रेष्ठ हो सकती है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।